नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहां पर आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन लगा और देखो, आप जो तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किताब से पढ़ रहे हो चाहे यूट्यूब चैनल से, ये प्रश्न आपसे बन रहे हैं कि नहीं। आपके यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गए तो आपसे बन जाएंगे कि नहीं। तो अच्छे से लगाइए ये प्रैक्टिस सेट पेपर। करते इस वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको रखे मिल जाएं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, बताइए। सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है? ऑप्शन पढ़ लो और बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आंसर बता सकते हो। सीमेंट का मुख्य संगठक पूछा है और यहां पर आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है, चूना पत्थर राइट आंसर है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो गया है। पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को खुद भी पढ़ा करो, सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ो अच्छे से। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव्य पाया जाता है जिससे हमें फूल जाता है या दर्द होता है? आपको पता होगा, चींटी या मधुमक्खी काट ले तो खुजली होने लगती है, वहां फूल जाता है। मधुमक्खी काट ले तो और थोड़ा दर्द होने लगता है। उनके डंक में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी दिया है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और कहना चाहता हूं आपको, यदि आपको पता है कि कौन सा सही आंसर है तो भी चार ऑप्शन पढ़ लिया करो। ठीक है, आपका मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगता है चार ऑप्शन पढ़ने में। तो यदि आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, फिर भी पढ़ लिया करो। ठीक है, चार ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है नहीं तो। अगला प्रश्न देखो, चार ऑप्शन जरूर पढ़ना, क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ो। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियां जो हमारे शरीर में होती हैं, जंतु विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो याद रखना है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा, चार ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे कि जीवाणुओं में अभाव होता है इनमें से किसका? जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, भैया क्वेश्चन देखो कितने टॉप लेवल के लेकर आए हैं, तो लाइक तो कर दो। आप मत करो सब्सक्राइब, लेकिन लाइक तो कर दो कम से कम। जीवाणुओं में इनमें से किसका अभाव रहता है? लाइक जरूर कर देना सभी बच्चे। और यहां पर राइट आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है जीवाणुओं में। किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है जीवाणुओं में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, बताइए। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, यहां पर राइट आंसर है आपका 20 एमिनो अम्ल अनिवार्य होते हैं मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, 20 एमिनो अम्ल अनिवार्य होते हैं मानव के शरीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि सूचना राजपथ किसका हिंदी नाम है, बताओ। सूचना राजपथ इनमें से किसको कहते हैं? पूरे पढ़ना, चारों ऑप्शन, ईमेल, पेजर, सेल्यूलर फोन या फिर इंटरनेट। तो सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को, ऑप्शन नंबर डी। सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। है ना डिफरेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? इनमें से कितने मिलीमीटर होता है एक माइक्रोन में, बताइए। एक माइक्रोन में कितने एमएम होगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है, यहां पर आपको जो पूरे ऑप्शन दिए इनमें से राइट आंसर है 0.001 एमएम होगा, 0.001 एमएम होगा एक माइक्रोन में, एक माइक्रोन में। याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, बताओ। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था? स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा आपका रोमर, ऑप्शन नंबर सी। रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया था, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि जब कंप्यूटरों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल होती है तो उसे क्या कहते हैं? रियल टाइम टेलीफोन कॉल। इंटरनेट पर, बताइए, कंप्यूटर से बात करते समय क्या कहा जाता है उसको?
तो सिर्फ कॉल की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है, इसको कहेंगे इंटरनेट टेलीफोनी। कॉल की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित होता है, बताओ। बर्नौली का जो प्रमेय है ये किस पर आधारित होता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग या आवेश। बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, बताओ। यहां पर हमारे शरीर में क्या रहता है जिसके कारण हमारा खून जमता नहीं है? मानव शरीर का खून जमता नहीं, किसकी उपस्थिति के कारण? तो याद रखना आंसर है हिपेरिन, ऑप्शन नंबर बी। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में जो खून होता है, ब्लड होता है, वो जमता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि परजीनी फसल स्वर्ण चावल, परजीनी फसल स्वर्ण चावल, गोल्डन राइस किस वांछनीय लक्षण के लिए जानी जाती है? जो स्वर्ण चावल है या गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? जो पारिस्थितिकी शब्द है इसको सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, बताइए। पारिस्थितिकी की बात हो रही है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रिटर, ऑप्शन नंबर डी रिटर को जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर रिटर राइट आंसर है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो आपको याद रखना है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति यदि आगे की ओर झुक जाएगा तो वो अपने स्थायित्व बढ़ाने और संतुलन के लिए झुक जाता है। ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने और संतुलन के लिए पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्या एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है, बताओ। एक अणु, सीएफसी का एक अणु कितने ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है? तो याद रखना है, सीएफसी का एक अणु करीब 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है एक सीएफसी का अणु श्रृंखला के द्वारा, अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण बताइए। अधिक ह्यूमिडिटी रहेगी, आर्द्रता रहेगी तो हमें प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, इसका रीजन क्या है? तो याद रखना कि पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता, पसीना सही से निकलता जाता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता भाप बन के, तो हमें बहुत घबराहट होगी, पसीना हमारे से बार बार आएगा और वो बना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था, बताइए। लिप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? लिप्रासी बेसिलस, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है, लिप्रासी बेसिलस का आविष्कार हेनसन ने किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, हेनसन के द्वारा लिप्रासी बेसिलस का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जालीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण बताइए। जलीय होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण बताओ। इनमें से कौन सा अपघटक के रूप में कार्य करता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, पानी के अंदर? तो याद रखना, जीवाणु और कवक ये अपघटक का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु और कवक जो है ये अपघटक का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है, बताइए। डीडीटी का पूरा नाम इनमें से जो ऑप्शन दिए गए क्या हो जाएगा? डीडीटी का पूरा नाम, तो डीडीटी का पूरा नाम है आपका डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। 2 डाई है, एक ट्राई है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बताइए। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए? तो आपको याद रखना है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए MgOH का होल ट्वाइस।
डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? बताइए, डॉट मैट्रिक्स जो है इनमें से किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स जो है आपका ये प्रिंटर का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी। प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? बिल्कुल सही दिया गया, बताओ ये इनमें से कौन सा सही है? विटामिनों के नाम दिए हैं और होने वाले रोग कोई एक सही है। तो देखो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, विटामिन ए स्कर्वी नहीं, स्कर्वी होता है विटामिन सी से। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, सीधे ऑप्शन नंबर डी आ जाओ, विटामिन ई प्रजनन, बिल्कुल सही दिया गया है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन में जो है, प्रजनन क्षमता में परेशानी आती है, या विटामिन ई लेने से आपको प्रजनन क्षमता अच्छी होती है, ऐसा कह सकते हैं। विटामिन ई प्रजनन से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस ऋतु में? पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस ऋतु में चलेगी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से चलेगी, ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलेगी। किन कारणों के प्रकीर्णन से, किन किरणों के, माफ कीजिएगा, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? बताओ, नाभिक के आकार को आप पता लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं किन किरणों के प्रकीर्णन से? तो यहां पर आपको जो किरणें दी गई हैं याद रखना, अल्फा कण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? बताइए, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष में यहां पर आपको जो ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष में दूरी होती है, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, पायरीन के नाम से भी जाना जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड को, ऑप्शन नंबर सी। गोलक्रमी या सूत्र को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोलक्रमी या सूत्र को, तो गोलक्रमी या सूत्र को रखा गया है निमेंथेलिज्म के तहत, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, निमेंथेलिज्म थीस, ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण इनमें से क्या है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण बताओ। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन है कि प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, इससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, या हीरे के चमकने से वर्ण का विक्षेपण हो जाएगा। दो में से एक आंसर सही है, आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमने आपके लिए साइंस की पीडीएफ बनाई है जिसमें आपके लिए 3000 एमसीक्यू मिलेंगे और एक थ्योरी वाली पीडीएफ मिलेगी। दो पीडीएफ 70 रुपए में है, साइंस लगभग आपका कवर हो जाएगा। जिसको भी लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।